एक शब्द तैर रहा है काफी दिनों से और अभी हाल में और ज्यादा, एंटी सेमिटिज्म या सेमिटाइज्म। ये है क्या? क्या मतलब है इसका? हम सीधा क्यों नहीं कहते एंटी यहूदी? मामला ये है कि एंटी सेमिटिज्म की कई ढंग से परिभाषित किया गया है। लेकिन जो बहुत सारी परिभाषाएं हैं एंटी सेमिटिज्म टर्म की, उसमें सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड, जो सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर मान्यता प्राप्त उसकी परिभाषा है, वो इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस अलायंस नाम का एक संगठन है। उसने उसको जैसे जैसे परिभाषित किया है वो है। तो अगर आप इजाजत दें तो जी। मैं पहले आपको उसकी अंग्रेजी में परिभाषा वर्बटिम पढ़ के बता देता हूं, और फिर मैं उसका हिंदी अनुवाद भी आपके सामने पेश कर देता हूं। प्लीज। तो उन्होंने कहा है कि एंटी सेमिटिज्म इज अ सर्टेन परसेप्शन ऑफ जूस which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical and physical manifestations of anti Semitism are directed towards Jewish or non Jewish individuals and clash or their property toward Jewish community institutions and religious facilities. यानी कि एंटी सेमिटिज्म एक खास धारणा है यहूदियों के बारे में, जो अपनी अभिव्यक्ति पाती है नफरत में उनके प्रति। ये इस नफरत को का एक्सप्रेशन जो है, इस नफरत का इजहार सिर्फ जबानी भी हो सकता है, और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हिंसा भी शामिल हो। वो हम्म। हिंसा यहूदियों के विरुद्ध हो सकती है, गैर यहूदी व्यक्तियों के विरुद्ध भी हो सकती है जिनको यहूदियों का साथी माना जाए। और यह हिंसा यहूदी संस्थानों, यहूदी प्रॉपर्टीज को भी अपने निशाने पर ले सकती है, या ऐसी हम्म। कोई भी चीज, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि यहूदियों से संबद्ध माना जाए, उसको निशाना बना सकती है। इसी को एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। हम्म। तो आपका पहला सवाल यह था कि हम उसको सीधे एंटी जूइश हेट्रेड क्यों नहीं कहते। इसके जी। पीछे कारण यह है कि यहूदियों के प्रति द्वेष और नफरत का इतिहास इतना पुराना है कि 1879 में एक जर्मन पत्रकार हुआ जिसका नाम था विल्हेल्म मार, जिसने कि इस टर्म को कॉइन किया एंटी सेमिटिज्म को, और बड़े फख्र और नाज के साथ, बड़े गर्व के साथ अपने आप को एंटी सेमाइट कहा। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने ये महसूस किया कि यहूदियों को सदियों से, 18 शताब्दियों तक यूरोप में प्रताड़ित किया गया उनके धर्म के आधार पर, जो हम्म। कि बड़ा ही रूढ़िवादी मालूम देता है कि किसी को हम्म। किसी की किसी धार्मिक आस्था के आधार पर प्रताड़ित किया जाए। तो उसने कहा कि यहूदियों के प्रति नफरत बिल्कुल जायज है, लेकिन उसका आधार अगर धर्म है तो इससे महसूस होता है कि ये तो बिल्कुल ही गैर वैज्ञानिक आधार हुआ नफरत का। हम्म। हम आपको एक वैज्ञानिक आधार देते हैं नफरत का। अच्छा। वैज्ञानिक आधार यह है कि यहूदी सिर्फ एक धार्मिक संप्रदाय का नाम नहीं, बल्कि यहूदी एक नस्ल, एक कौम का नाम है। और जिस तरह से आप अगर किसी वायरस से ग्रसित होते हैं तो आप कुछ कर लीजिए, आप ग्रसित रहेंगे उस वायरस से। उसी तरह से अगर आप यहूदी पैदा हो गए, भले ही आप अपना धर्म परिवर्तित कर लें, लेकिन यहूदियत का जो वायरस है आपके अंदर, जो एक कीड़ा है, वो हमेशा रहेगा। और वो आपको आमादा करेगा कि आपकी समाज में एक पैरासिटिकल एग्जिस्टेंस हो। यानी कि आप अपने चारों तरफ जो लोग हैं उनको शोषित करते रहेंगे, जिस देश में रहेंगे उसी को अंदर से खोखला बनाते रहेंगे। और जितनी भी बुराइयां यहूदियों से वाबस्ता की जा सकती थी, उन्हें करना शुरू किया। तो इस हम्म। तरह से उन्होंने कहा कि ये हमारा जो नफरत है यहूदियों के प्रति, वो क्लासिकल क्रिश्चियन जुडियोफोबिया नहीं है, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक आधार है। और वैज्ञानिक आधार है इस बुनियाद पे, इस वजह से जरूरत है एक नई इस्तेलाह की, एक नए टर्म की, और वो टर्म होगा एंटी सेमिटिक। अच्छा, मुझे 1 मिनट और दीजिए तो मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं कि आमतौर पे हमेशा एंटी सेमिटिज्म टर्म को हाइफिनेटेड फॉर्म में लिखा गया है। एंटी लिखा गया, फिर हाइफन लिखा गया, फिर सेमिटिज्म लिखा गया। जी। इससे ये एक इंप्रेशन पड़ता है जैसे कि पहले से सेमिटिज्म
नाम की कोई चीज अस्तित्व में थी, और जो उसका उसके विरुद्ध है जो धारणा, जो विचारधारा, वो है एंटी सेमिटिज्म। लेकिन ये तो गलत है। सेमिटिज्म नाम की कोई चीज थी नहीं। असल में सेमिटिक जो टर्म है वो एक लिंग्विस्टिक टर्म है। मध्य एशिया में, माफ कीजिएगा, पश्चिमी एशिया में, यानी कि वेस्ट एशिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा भाषाई समूह है जिसको कहा जाता है सेमिटिक लैंग्वेजेस। जी। और उन सेमिटिक लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोगों को सेमाइट्स कहा गया। तो उसमें तो सबसे पुरानी भाषा इब्रानी है, जिसको हम अंग्रेजी में हिब्रू कहते हैं। एरामाइक है, जिसमें ईसा मसीह बात किया करते थे। हम्म। के अलावा अमेरिक है, जो इथियोपिया की भाषा है। और अरबी है। लेकिन आप कहेंगे अरबी बोलने वाले तो बहुसंख्या में मुसलमान हैं। तो जब हम एंटी सेमिटिज्म कहते हैं, और सेमाइट सिर्फ यहूदी तो है नहीं, और ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो उनके प्रति भी जो नफरत है उसको भी हम एंटी सेमिटिक कहें माने। लेकिन यही तो दिक्कत है, एंटी सेमिटिक जो टर्म है, एंटी सेमिटिज्म, वो अपने आप में डिसेप्टिव है। आज तक कभी भी इतिहास में एंटी सेमिटिज्म जो है वो यहूदियों के सिवा किसी और के प्रति नफरत के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हम्म। सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए नफरत के लिए इस्तेमाल हुआ है टर्म एंटी सेमिटिज्म। तो इसीलिए स्कॉलर्स का भी विचार है कि हाइफन जो है ड्रॉप कर दिया जाए और इसको एक अनहाइफनेटेड फॉर्म में लिखा जाए एंटी सेमिटिज्म।